मैं आपको एक नंबर बताऊं, सुन के कुर्सी, सोफा, बेड से गिर मत जाना। 5 जनवरी 2026 को निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचा 26,373। बहुत बढ़िया। अब पूरे 1 साल का हिसाब लगाओ। पूरे 1 साल में आप क्या पाओगे? मोटा मोटा वहीं खड़े हो, रिटर्न मोटा मोटा 0.08% या मतलब कह लो जीरो। और अगर सेविंग अकाउंट पे पैसा डाल दोगे तो बिना कुछ किए इससे ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और एक पूरा साल खबर इतनी कि दिमाग पागल हो जाए, मार्केट क्रैश होगा, फलना होगा, ढिकामा होगा, बर्बाद हो जाओगे, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। अब शुरू होती है असली कॉमेडी। जब भी मार्केट ऐसे फ्लैट हो, साथ में निगेटिविटी का पूरा तड़का फ्री में मिल रहा हो, तो वहां पर होता है अप्रैल 2025। चले जाओ, ट्रंप ने टैरिफ का बम फोड़ा, सेंसेक्स एक दिन में 3,940 पॉइंट गिरा, निफ्टी सीधा 21,743 पर। फिर आरबीआई बोला मॉनसून खराब हो सकता है, फिर रुपया क्या हुआ, रोज रोज नीचे खिसक रहा है, तो जैसे कि कोई बिना ब्रेक की गाड़ी हो। फिर इसके बीच एफआईआई बेच बेच भागे जा रहे हैं। तो पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन मिला लो तो ऐसे चले जाओ कि अगस्त 2024 और उससे अभी तक तो आपको रिटर्न ही नहीं मिला है। बराबर बात तो सही है। तो मैं शुरू किया 2026 भी, मैं शुरू किया 2024 भी, राइट। तो अब क्या होगा? सर मार्केट में निगेटिव है, बेच के निकल जाए क्या? तो अगर आज पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो आज की है कि बीच में छोड़ने की गलती मत करना। और एंड में वो बताऊंगा जो आपको पूरे इन्वेस्टमेंट जर्नी में किसी ने नहीं बताई होगी, या बहुत सारी वीडियो देखी होगी तो भी आपको समझ नहीं आया होगा। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। एक बिग गुड न्यूज है कि पहली बार एआई स्मार्ट मनी मास्टर क्लास हो रही है, जिससे एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे स्विंग पोजिशनल कुछ भी कर सकते हैं। और क्रिप्टो में करें, बुलियन में करें, कहीं भी करें, हम जब सिखाएंगे आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं। 10 तारीख से शुरू हो रही है, लाइव क्लास होती है, रिवीजन होता है, वीडियो मिलती है, मेंटरशिप मिलता है, स्क्रीनर मिलता है, जिससे आपकी ट्रेडिंग बिल्कुल आसान हो जाती है। और साथ में इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर महा डिस्काउंट मिल रहा है 25% का। 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए। और एआई सुन के डरिएगा मत, क्योंकि यहाँ पर कोई कोडिंग नहीं सीखने वाले हैं। बिल्कुल आसान भाषा में वो चीज बताएंगे जिसको कुछ ना आता हो वो भी एआई को यूज कर सकेगा, ये हमारा प्रॉमिस है। अब सबसे पहले वही बात कर लेते हैं जो सबके दिमाग में सबसे पहले आती है कि भैया मार्केट निगेटिव है तो क्विट कर दो, बेच दो, निकल जाओ, और जब सब ठीक हो जाएगा ना तब वापस आएंगे। आसान लगता है, ऐसे जैसे कोई बोल रहा है एग्जाम टफ है, पढ़ाई ही छोड़ दो, सॉल्यूशन नहीं है। तो ये सिर्फ भगोड़ा अप्रोच है, और इस बात का प्रूफ आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा, ये हमें अपनी आंखों के सामने होता दिखेगा, वो भी बहुत बड़े लेवल पे। थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं, फ्लैशबैक। कोविड आया, ठीक है, तो 20 जनवरी 2020 निफ्टी अपने हाई पर 12,430 पे था। फिर कोविड जब आया तो 45 ट्रेडिंग दिन के अंदर 23 मार्च 2020 तक निफ्टी सीधा 7511 पे आ गया। 38% का क्रैश, वो भी 1.5 महीने से कम समय में। इंडिविजुअल स्टॉक की पूछो ही मत, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट मार रहे थे। एफआईआई ने 65,000 करोड़ से ज़्यादा निकाल लिया। अब यहाँ पर एक सीन है जो मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसोगे। कुछ लोग बोल रहे थे सर जब तक लोगों ने मुंह पे मास्क लगा रखा है तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे, जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे कुछ पता ही नहीं, दुनिया खुलेगी कि नहीं खुलेगी पता ही नहीं है, क्या होने वाला है पता ही नहीं, राइट। लेकिन वहां पर जो भी स्मार्ट मनी थे या जो भी होशियार थे उन्होंने पैसा लगाया, और उसके बाद निफ्टी जैन 2021 तक अपने प्री कोविड हाई लेवल को क्रॉस कर चुका था, सिर्फ 12 महीने में फुल रिकवरी। और अक्टूबर 2021 तक 18,600 के ऊपर, मतलब मार्च के उस दुख भरे दिन से 140% से ज्यादा की सीधी चढ़ाई। जो लोग क्रैश में भी अपना एसआईपी चालू रखे थे उन्होंने 8,000 से 10,000 के लेवल पे यूनिट खरीदे दबा के, और वो यूनिट 18 महीने में डबल हो गए। और जो लोग मास्क हटाने का वेट कर रहे थे वो अभी भी शायद वही वेट कर रहे हो, तो कोई पता नहीं है। तो देखिए भाई, नुकसान क्रैश में नहीं हुआ था, असली नुकसान हुआ था बाहर बैठने से। अगर ये कहानी सुन के थोड़ा सा अरे यार सही बात है वाली फीलिंग आई है तो एक लाइक तो बनता है। आगे और भी मसाला है। तो ये कोई एक बार का तमाशा नहीं है, और ये कोई एक दफा की कहानी नहीं है। चलो रसिया यूक्रेन वॉर पे आ जाते हैं, उस समय भी यही हुआ था, ठीक है। सुपर गिरावट हुई थी, इंसान डर गया अब क्या होगा, और उसके बाद रिकवरी आपके सामने है। क्लियर। प्लस एक और मजेदार चीज बताता हूं, जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया तब गिरा,
ईरान और यूएस का वॉर हुआ तब गिरा। बट 1 अप्रैल को जो बॉटम बनाया, जो यूट्यूब मेंबरशिप में भी मैंने कहा था, अगर आप लोग जुड़े होगे तो प्रूफ जरूर चेक करना, क्योंकि प्रूफ चेक करने से ही विश्वास आता है कि भैया ये जो भी वॉर है ना रुक जाएगी मार्च के एंड तक। और 1 अप्रैल एक बॉटम उटम भगवान ने चाहा तो लगेगा, और वो एक समय होगा इन्वेस्टमेंट का। और फिर वहाँ से जो हुआ रेस्ट इज हिस्ट्री, वो बॉटम तो आया ही नहीं। तो इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। क्यों? 21 सालों से मार्केट में बहुत सारे अप एंड डाउन को देखा है, बहुत सारे नज़रिए को देखा है कि मार्केट क्या कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है। वो एक्सपीरियंस, कितना टाइम फ्रेम तक कितना तकलीफ चलता है, वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। अब यहाँ पर उससे भी मज़ेदार चीज़ है कि आप लोग क्या करते हो, सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी देखते हो, नहीं चला रिटर्न नहीं दिया। आप 1 अप्रैल से ही, ज़्यादा पीछे नहीं जाता हूँ, तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप, ऑटो, फार्मा जैसी चीज़ों को देखो, सेक्टर में आग लग गई। तो अगेन मीडिया ने हाईलाइट क्या बनाया, मार्केट नहीं चल रहा है, मार्केट नहीं चल रहा है। तो भैया आप खाली 50 कंपनी 100 कंपनी को पकड़ के बैठे हो, स्टॉक मार्केट में 5000 कंपनी है। तो आओ ना, स्मॉल कैप देखो, मिड कैप देखो, ऑटो देखो, फार्मा देखो, तो पूरी फिल्म देखो ना, तब आएगा मजा। तो मेन क्या है, हमें तो डरने की बीमारी है और दुनिया को हमें डराने की बीमारी है। क्यों? क्योंकि हम रिटेल वाले हैं। हम डरेंगे तो हमारा माल कौन लेगा? स्मार्ट मनी लेगा। तो ये आज की हिस्ट्री नहीं है, जितना मन करे गूगल कर लो, क्योंकि आजकल तो चैट जीपीटी भी आ गया ना, उस पर डाल के पूछो फलना वाले में क्या हुआ था, रिटेल वाला कितना मरा, स्मार्ट मनी कितना कमाया, बस आपको सारा डेटा आ जाएगा। राइट? तो यानी डरना है नहीं डरना है ये हम पे। डेटा चीख चीख के कहता है कि भैया हमें डराया जाता है क्योंकि हमारे अंदर सब्र नहीं होती, और उस सब्र नहीं होने के कारण हम सिर्फ डरते हैं। अब पता है कुछ लोग कहते हैं ट्रंप 2029 तक है ना, वो चला जाएगा तब सोचेंगे। हंसी नहीं आती है? चाइना ताइवान का भी तो अलग इश्यू चलता ही रहता है बीच बीच में, उससे क्या लेना देना है? राइट? तो आई होप पिक्चर में यहां तक क्लियर कर दिया होगा कि डरना मना है, तो फिर क्या करें? यही है वो पहला पॉइंट ना। तो अब मैं आपको वही बात बताऊंगा जो मैं सालों से चैनल पे बोल रहा हूं, यूट्यूब मेंबरशिप में बोल रहा हूं, जाके ज्वाइन करो, लाइफ चेंजिंग मोमेंट मिलेगी, हर हफ्ते एक वीडियो आती है। एसेट एलोकेशन। अब आप बोलेंगे फिर वही ज्ञान सर, अंडा बास्केट वाली लाइन मार रहे हो। मारूंगा, क्योंकि ये लाइन इतनी ट्रू है कि इसको बोर होने का कोई रीजन ही नहीं है। पैसा सालों तक, पूरा पैसा एक जगह नहीं रखा जाता है, चाहे वो इक्विटी हो, गोल्ड हो, या आपका खुद फेवरेट हो। आप सोचो अगर पूरे गोल्ड में पैसा लगाए तो कहां बैठ गया? ऊपर से नीचे। क्रिप्टो में लगाए होते तो नीचे। यानी एक जगह पैसा कभी भी नहीं होता है, डिवाइड करके होता है। सोचो जिसने कोरियन मार्केट में लगाया, क्या हुआ? ऊपर भी गया फिर गिर गया। तो रिटेल वाले तो सबसे लेट जाते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए होता है एसेट एलोकेशन। हम पैसे को बांटते हैं, क्योंकि हर एसेट का अपना अलग अलग मूड होता है। जब एक उदास होता है तो दूसरा पार्टी कर रहा होता है, और जिसने ये बात समझ ली वही बिना पैनिक के गेम करता है। बाकी सब रोलर कोस्टर पे बैठ के चिल्लाते रहते हैं। अब एक छोटी सी प्रैक्टिकल बात भी कर लेता हूँ। ये सब एलोकेशन करने के लिए सबसे पहले एक प्रॉपर डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है, ताकि इक्विटी भी खरीद सको, गोल्ड ईटीएफ भी, बॉन्ड जैसी चीज़ भी एक जगह ट्रैक कर सको। अगर अभी तक नहीं खुला है तो जीरोधा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, भाई के साथ ओपन करके भाई को भी सपोर्ट करो, ताकि हमें लगे कि अगर हम आपको कुछ वर्थ ज्ञान दे रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हो। अब इसका एकदम ताज़ा लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, जो अभी पिछले साल ही हुआ था, जो मैंने गोल्ड सिल्वर की बात की थी। आप सबको पता है गोल्ड सिल्वर ने लोगों को मजा कर दिया, लेकिन सवाल है कितने लोगों को मजा किया? क्या वो मजा करने वाले स्मार्ट मनी थे? 2025 में जब इक्विटी मार्केट बॉक्स में घूम रहा था, गोल्ड सिल्वर ने क्या किया? फट गया। गोल्ड ने 76% का रिटर्न दिया, मतलब 1979 के बाद सबसे बेहतरीन। सिल्वर में 170% की रैली आई, मतलब मजा ही मजा है। तो अब सोचो जिसका पूरा पैसा सिर्फ इक्विटी में था, वो क्या देखेगा? 0%, 1% या 2%, और डिप्रेशन लेके बैठे रहेगा। लेकिन अगर उसका पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन के तौर पे डाइवर्सिफाइड है, एक हिस्सा गोल्ड सिल्वर भी है, तो उसकी पार्टी चल रही है। तो समरी क्या है? जिनके पास बैलेंस्ड एलोकेशन है उनके लिए अगर गोल्ड तेजी के बाद थोड़ा गिरता भी है तो एक झटका होता है, बट उस रैली का पैसा तो बनता है। उनका पूरा पैसा एक जगह तो नहीं है, और हर एसेट का अपना मूवमेंट होता है, जो मैंने इक्विटी, क्रिप्टो, बुलियन सबसे आपको समझाने की कोशिश की। तो यहाँ गलती एसेट की नहीं है, हमारे लालच की है। पूरा पैसा इक्विटी में डालेंगे, भाई इक्विटी सबसे ज़्यादा रिस्की खिलाड़ी है, भागेगा तो माला माल, नहीं भागेगा तो ब्लड प्रेशर की गोलियां खा लो। पूरा कैश एफडी में, क्या सेंस है? इन्फ्लेशन आपके पैसे को खा रहा है, आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, आपको लग रहा है कि एफडी से मिल रहा है। सबसे वाहियात, पूरा पैसा रियल एस्टेट में, पैसा फंस जाएगा, जरूरत पड़ने पर बेचने पर बायर नहीं मिलेगा, ढूंढते ढूंढते मर लोगे। पूरा पैसा क्रिप्टो में,
एक दिन रॉकेट और दूसरे दिन रॉकेट फुस। ठीक है, बॉन्ड में भी एक चाल होती है, सिर्फ ज़्यादा ब्याज देखकर लालच में नहीं फंसना चाहिए। हाई इंटरेस्ट का मतलब है लो रेटिंग। बॉन्ड की वीडियो मैंने बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या है, सबकी अपनी अपनी खूबियाँ हैं। हमें एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जहाँ पर हमारे पास बॉन्ड भी होना चाहिए, गोल्ड सिल्वर भी होना चाहिए, क्रिप्टो भी होना चाहिए, इक्विटी भी होना चाहिए, जिससे कि एक डाइवर्सिफाइड बैलेंस पोर्टफोलियो बने। और जब इक्विटी में भी पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे सारे सेक्टर, जैसे मैंने कहा ना, आपने निफ्टी बैंक निफ्टी की बात की, मैंने कहा स्मॉल कैप भी बोला, मिड कैप भी बोला, आपको बोला ऑटो देख लो, फार्मा देख लो, तो सोचो डाइवर्सिफाइड, राइट। तो ये चीज़ होती है तरीका, जहां पर हमें ये देखना नहीं कि ट्रंप क्या बोल रहा है, नया वॉर क्या होगा, फेड क्या होगा, ना ना ना। वरना बस वीडियो के शुरू में बोला ना कि मार्केट जीरो है, पैसे ना डालो, लोग ये बस ऐसी ही बातें करते रहेंगे, आपको डराते रहेंगे, आप जिंदगी में कभी पोर्टफोलियो नहीं क्रिएट कर पाओगे, जिंदगी में कभी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन इस वीडियो को एक दोस्त की तरह, एक गार्जियन की तरह हंसते हंसते बताने की कोशिश की, जिसमें पूरा स्टॉक मार्केट की जर्नी, कोविड से लेकर रसिया यूक्रेन, टैरिफ की कहानी, अभी वॉर की कहानी जो ईरान के साथ हुई, कब कौन चला कब कौन डूबा, उसको पूरा एक रियल एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश की है। अगर आपको सही और सच्ची लगी तो दोस्तों आज से एसेट एलोकेशन पे काम कर लो, जिससे कि आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छा बना पाओगे। और अगर वीडियो में मजा आया हो तो लाइक जरूर कर देना, और डीमेट और क्रिप्टो का अकाउंट डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करके सपोर्ट करो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, जिन्हें उन्हें अक्ल आए कि हाँ भैया सही बात है। थैंक यू।